स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। लाउड स्पीकर विवाद पर पीएफआई के मतीन शेखानी की राज ठाकरे को धमकी, बोले छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, लाउड स्पीकरों को छुआ गया तो परिणाम भुगतने होंगे। सीएम योगी ने दिए एनसीआर को अलर्ट मोड में रखने के कड़े निर्देश, कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता, सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी जरूरी। उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने रचा इतिहास, आसनसोल सीट पर पहली बार टीएमसी की बड़ी जीत, भाजपा की हुई करारी हार। जीतन राम मांझी ने उठाए आस्था पर सवाल, कहा भगवान नहीं थे राम, अनिल विज ने दिया करारा जवाब, कहा आप धरती पर हैं बोझ। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा मैंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, मैंने राष्ट्रवाद के लिए पार्टी छोड़ दी। सांप्रदायिक घटनाओं के बीच सोनिया गांधी ने कहा देश में फैलाया जा रहा है नफरत का वायरस, पीएम मोदी और योगी को ठहराया जिम्मेदार। करौली हिंसा पर गिरिराज सिंह का निशाना, कहा छत पर पत्थर जमा करना संयोग नहीं प्रयोग है, हमें रहना होगा सावधान। नवनीत राणा की मौलानाओं को खुली चुनौती, बोली मातोश्री के बाहर पढ़ेंगी हनुमान चालीसा, जिसमें दम है रोक कर दिखाए। पुणे में हनुमान जयंती पर महा आरती करेंगे राज ठाकरे, मस्जिदों में लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग पूरी होने तक करेंगे आरती। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गेट और बाउंड्री पर लहराए भगवा झंडे, बोर्ड पर लिखा गया भगवा जेएनयू। गुजरात के भुज में पीएम मोदी ने किया हॉस्पिटल का उद्घाटन, बोले नया भाग्य लिख रहे हैं भुज के लोग। यूपी में बढ़ेगी गन्ने की मिठास, अगले 100 दिनों में 8,000 करोड़ का भुगतान करेगी योगी सरकार, किसानों में खुशी की लहर। मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी ने मुसलमानों से की बीजेपी का विरोध न करने की अपील, बोले तरक्की करने के लिए हमें बीजेपी पर विश्वास करना ही होगा। दिल्ली एनसीआर में फिर हो सकते हैं बच्चों के स्कूल बंद, 24 घंटे में 16 नए छात्र हुए कोविड पॉजिटिव, सरकार ने कहा घबराने की कोई बात नहीं। केजरीवाल की राह पर चले हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, हिमाचल वासियों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का कर दिया ऐलान। राज्य सरकारों से पेट्रोलियम मंत्री की अपील, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर घटाएं वैट। पीएफआई को बैन करने की तैयारी में गृह मंत्रालय, अगले सप्ताह जारी किया जाएगा अंतिम आदेश। खरगोन विवाद में महबूबा मुफ्ती ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, बोली प्रतिशोध में संविधान तोड़ रही है बीजेपी। लाउड स्पीकर विवाद पर पीएफआई के मतीन शेखानी की राज ठाकरे को धमकी, जी हां, चरमपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई ने शुक्रवार को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए तो मैं किसी को नहीं बख्शेंगे। रामनवमी के जुलूसों पर हमले में कथित रूप से शामिल होने को लेकर कई राज्यों में जांच के घेरे में आने वाले इस संगठन ने कहा कि कुछ लोगों को अजान से परेशानी होती है, लेकिन अगर लाउड स्पीकरों को छुआ गया तो परिणाम भुगतने होंगे। मुंबई से सटे ठाणे ग्रामीण के मुस्लिम बहुल इलाके मुंब्रा में जुमे की नमाज के बाद संगठन के मुंब्रा अध्यक्ष मतीन शेखानी ने कहा कि हमें छेड़ोगे तो हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा मैं उन्हें केवल एक संदेश देना चाहता हूं, हम शांति चाहते हैं। जुमे की नमाज के बाद पीएफआई समर्थकों का भारी मजमा लगा तो पीएफआई के मुंब्रा अध्यक्ष मतीन शेखानी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे। सीएम योगी ने दिए एनसीआर को अलर्ट मोड में रखने के कड़े निर्देश, जी हां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे इलाके को अलर्ट मोड में रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर बताया कि योगी जी ने कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 09 से कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए राज्यों के साथ साथ एनसीआर के जिलों में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में जहां 70 वहीं गाजियाबाद में 11 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और मौजूदा हालात को देखते हुए पूरे एनसीआर को अलर्ट मोड में रखा जाए।
उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने रचा इतिहास। जी हां, पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह पहली बार है जब टीएमसी ने आसनसोल संसदीय सीट जीती है। इससे पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बाबुल सुप्रियो ने भाजपा के टिकट पर इस सीट से जीत हासिल की थी। इससे पहले इस सीट पर माकपा का कब्जा था। भाजपा की अग्रणी मित्र पॉल को बड़ी हार मिली है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इस सीट पर जीत का सेहरा ममता जी के सर पे जाता है और जीत का श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। यहाँ के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को जाता है। इसके साथ ही कुछ हद तक पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने भी चैलेंज को स्वीकार किया और इस सीट पर चुनाव लड़ा है। जीतन राम मांझी ने उठाए आस्था पर सवाल, कहा भगवान नहीं थे राम। अनिल विज ने दिया करारा जवाब, कहा आप धरती पर बोझ हैं। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राम को भगवान मानने से इनकार किया तो उनके इस बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। उनके इस बयान पर भाजपा नेताओं ने उनको जमकर लताड़ लगाई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जीतन राम मांझी के बयान का तीखा जवाब देते हुए कहा कि जीतन राम मांझी धरती पर बोझ हैं। इन्हें हिंदुस्तान के इतिहास और संस्कृति की समझ ही नहीं है। जिस देश में इतनी बड़ी संख्या में हिंदू रहते हों, वहाँ यह कहना ठीक नहीं होगा कि राम भगवान नहीं थे। यह सबका अपमान है। भगवान राम तो सबके रोम रोम में बसे हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा मैंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, मैंने राष्ट्रवाद के लिए पार्टी छोड़ दी। जी हां, सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव ने शुक्रवार को यादव परिवार छोड़ने के सवालों का जवाब दिया। साथ ही अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर निशाना भी साधा। औरैया में एक पार्टी कार्यक्रम में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू ने कहा कि मुझसे बार बार लोगों ने पूछा कि आपने क्यों अपने परिवार को छोड़ा। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, मैंने राष्ट्रवाद के लिए पार्टी छोड़ दी। इस मौके पर वह सपा नेताओं पर भी जमकर बरसी। अपर्णा यादव ने कहा कि कुछ लोग चुनाव से पहले योगी जी को मठ भेज रहे थे, आजकल उनकी बोलती बंद है। उन्होंने कहा कि अब ये लोग कुछ गड़बड़ी करेंगे तो उनके ऊपर लठ बजेगा। यहाँ उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में जो अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सांप्रदायिक घटनाओं के बीच सोनिया गांधी ने कहा देश में फैलाया जा रहा है नफरत का वायरस। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नफरत, कट्टरता और असहिष्णुता देश को अपनी चपेट में ले रही है। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो यह समाज को नुकसान पहुंचाएगा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपने एक लेख में लोगों से आह्वान किया है कि इसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। उन्होंने लोगों से घृणा की इस प्रचंड आग और सुनामी को रोकने का आग्रह किया। लेख में सोनिया ने लिखा है कि अगर इस आग को नहीं रोका गया तो ये पिछली पीढ़ियों द्वारा इतनी मेहनत से बनाई गई सभी चीजों को नष्ट कर देगी। इस दौरान उन्होंने सवाल भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को हिदायत क्यों नहीं देते जो ऐसी बात करते हैं जिससे समाज में विभाजन होता है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या भारत को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में होना चाहिए। उसने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल स्पष्ट रूप से भारत के नागरिकों को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि ऐसा वातावरण उनके सर्वोत्तम हित में है। करौली हिंसा पर गिरिराज सिंह का निशाना। जी हां, केंद्रीय पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने राजस्थान के करौली शहर में हालिया हिंसा व आगजनी की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं की स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है। जयपुर के आधिकारिक दौरे पर आए गिरिराज सिंह ने कहा रामनवमी पर जो घटनाएं घटी वे दुखद है और सामाजिक समरसता को तोड़ने वाली है। इसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है, चाहे पीएफआई लिखे या सिमी लिखे। उन्होंने कहा प्रयोग यह होता है कि करौली में आप छतों पर पूरी तैयारी रखे हों। प्रयोग तब होता है जब मध्य प्रदेश में कुछ लोग तलवार लेकर निकलते हैं और एसपी व लोगों पर प्रहार करते हैं और गोली चला देते हैं। एसपी घायल हो जाता है, यह प्रयोग है। उन्होंने कहा कि करौली हिंसा की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए जाए। नवनीत राणा की मौलानाओं को खुली चुनौती, बोले मातोश्री के बाहर पढ़ेंगी हनुमान चालीसा। जी हां, अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि वो मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, वो मुझे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा लें और रोक कर दिखाएं। उन्होंने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे को डर है कि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ ली तो एकाध पार्टी महाविकास आघाड़ी से बाहर हो जाएगी। आज नवनीत राणा के अमरावती
स्थित घर पर हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया है। नवनीत राणा की उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती से शिव सैनिक भड़क गए। शिव सैनिक बड़ी संख्या में मातोश्री के बाहर जमा हो गए। शिव सैनिक नवनीत राणा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।